Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, ए एन डैश इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। दैट मीन्स दो रे होने चाहिए और उन दोनों का देखो एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। इससे शेयर करके जो बनाते हैं ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एंगल बोलते हैं। इस तरह से फॉर्म होता है एंड दिस फिगर इज नोन एज अ एंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, पीरियोडिकल असेसमेंट का सॉल्यूशन एंड वर्कबुक का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। ए एन डैश एंगल इज एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री। अब देखो, ऐसा एंगल जो मेज़र करे लेस देन मतलब 90 डिग्री से कम एंगल को, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। ओके, नाउ ए एन डैश एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। दैट मीन्स ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो एंड 180 डिग्री से कम हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज अ obtuse angle or you can say that simply obtuse angle. Next है आपका क्वेश्चन नंबर 4। an angle whose measure is exactly 180 डिग्री called dash angle। अगर जो कोई एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री एग्जैक्टली हो, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, सीधा एंगल। इस तरह से होता है 180 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू। अगर आप दो यहाँ पे कोई एंगल्स को ऐड कर रहे हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो उनका मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री। आप कोई भी दो एंगल को ऐड करो एंड उनका अगर वो कम्प्लीमेंट्री है दैट मीन्स उनका एंगल आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनका मेजरमेंट कितना होता है ऐड करने पे 180 डिग्री। अगर तो कोई भी दो एंगल को आप मेज़र किए एंड उनका ऐड सम किए 180 डिग्री आता है तो वो बोले जाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, दैट एंगल इज नोन एज अ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7। मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। देखो, अब आपको यहाँ पे 70 डिग्री दिया गया है। अब इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा ये हमें फाइंड करना है। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन फाइंड किया जाए कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 90, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। अब एक एंगल दिया, दूसरा क्या होगा 90 माइनस ही होगा। ओके, तो 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 डिग्री। तो आंसर आएगा आपका 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 है। मेजर ऑफ एन एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज डैश। अगर सपोज एक 120 डिग्री आपका, अब इसका सप्लीमेंट एंगल आपको मेज़र करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक एंगल हम ले लेते हैं, चलो मैंने x ले लिया एंगल। अब दोनों का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है सेम। अब x की वैल्यू अगर फाइंड करना है मतलब का इसका कम्प्लीमेंट एंगल, तो 180 में से आपको 120 जैसा हमने ऊपर किया था डायरेक्ट, यहाँ पे थोड़ा था डिस्क्रिप्शन में बताया डिस्क्रिप्ट में, तो 180 माइनस आपका 120 होगा आपका यहाँ पे 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको सप्लीमेंट एंगल पूछा जाए तो 180 में से माइनस करोगे, कम्प्लीमेंट एंगल पूछा जाए तो 90 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर एड अप टू। अगर लीनियर पेयर के दो एंगल्स होंगे, ठीक है, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर का फॉर्म होता है अगर दो एंगल को आप ऐड करने पे उनका एंगल 180 डिग्री आता है तो हम बोलते हैं लीनियर पेयर है। नेक्स्ट, वन एंगल इन अ लीनियर पेयर इज 70 डिग्री, द मेजर ऑफ अदर एंगल। अब बोला गया कि लीनियर पेयर में वन एंगल आपका 70 है तो दूसरा क्या होगा, लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक 70 है तो दूसरा क्या आएगा 180 माइनस 70 ही आएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 70 करोगे तो आंसर आएगा 110। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल AOC
एंड डी ओ बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इफ़ ए ओ सी इज इक्वल टू 50 देन डी ओ बी आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सपोज ए आपका एंगल है इस तरह से, ठीक है, एक मैं बोल देता हूँ यहाँ से ए ओ सी एंड दूसरा है आपका डी ओ बी। ए आपका ए ओ बी, ए आपका हो गया इस तरह से ए ओ सी एंड डी ओ बी। तो देखो ये जो एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स अगर ये 50 है तो ये भी 50 होते हैं, प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई भी एक मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के, डैश पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। तो देखो इस तरह से आप दो लाइन एक दूसरे को यहाँ पे वो कर रही है, तो आपको बताना है कितने पेयर्स ऑफ यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे। एक तो देखो इधर फॉर्म होगा, एक हो गया एक पेयर, सेकंड इस साइड से दो, टोटल कितने पेयर फॉर्म होंगे, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज डैश एंगल। आपको यहाँ पे बताना है सपोज दो एक्यूट एंगल हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कैसे होंगे, एक्यूट ही आएंगे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर डैश इन मेजर। अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं उनका मेजर कैसा होता है, इक्वल होता है हमेशा, तो आएगा आंसर आपका इक्वल मेजर। 15 नंबर क्वेश्चन, टू लाइन्स लाइंग इन द सेम प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट कॉल्ड डैश लाइन। अगर देखो एक ही प्लेन में दो लाइन है और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। आपको एक ब्रैकेट में से यहाँ पे राइट करना है चूज करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आर डैश हैज़ नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट। आपको बताना है इस ऑप्शन में से लाइन सेगमेंट रे, इसमें से बोला ना ही इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई, ना ही कोई यहाँ पे एंड पॉइंट होता है। तो आपने देखा होगा इस तरह से ये आपका होता है लाइन में देखो ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कहीं एंड हो रहा है, कहीं भी इधर भी जा सकता है इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे लाइन। नेक्स्ट अ डैश हैज़ 1 एंड पॉइंट। अब ऐसा कौन सा यहाँ पे होता है जिसके 1 एंड पॉइंट होता है, आपने देखा होगा इस तरह से देखो एक एंड पॉइंट बना दो, ये वाला एंड पॉइंट नहीं है, तो किस तरह से दिख रहा है आपको, ये रे की तरह। तो ये आएगा रे के पास ओनली 1 एंड पॉइंट होते हैं या फिर 1 स्टार्टिंग पॉइंट। रे पी क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज रे है, पी क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू है तो पी क्यू लिखते हैं एंड रे को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया कौन सा, लास्ट वाला इसमें। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है रे ए बी एंड रे ए सी फॉर्म्स। आपको रे ए बी और ए सी, देखो यहाँ से अगर मैं बनाऊँ, ये मेरा हो गया है ए, यहाँ से सी, और यहाँ से मैं ऐसे फॉर्म करता हूँ, ए से ही होगा तो ए बी। ये आपको क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल, सी ए बी। सी ए बी कहीं दिख रहा है क्या, सी ए बी नहीं। इस तरफ से देखो बी ए सी दिख रहा है क्या, यस ए रहा। तो एंगल कौन सा फॉर्म होगा आपका यहाँ पे, बी ए सी। दोनों तरफ से राइट कर सकते हो, बीच में आपका ए आना चाहिए, ठीक है, ए वाला, तो ये एक ही जगह है बीच में ए। नेक्स्ट आपका द कॉमन पॉइंट वेयर एंगल्स फॉर्म इज कॉल्ड। अब देखो ऐसा पॉइंट जहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यू नो दैट इट इज़ अ वर्टेक्स बोलते हैं इसको हम, वर्टेक्स। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वर्टेक्स। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एंगल एम एन ओ एंड एंगल पी क्यू आर डैश एंगल्स इफ एम एन ओ इज इक्वल टू 35 एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 55। आपको सप्लीमेंट्री, कोरस्पॉन्डिंग एंड कम्प्लीमेंट्री दिया गया है। अब यहाँ पे दोनों एंगल्स दिए गए हैं आपको, एक 35 है एक 55, इन दोनों को ऐड कर लो पहले। तो 55 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 90। अब ऐसे एंगल जिनका दो एंगल्स जिनका हम ऐड करने पे 90 डिग्री आता है, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं यहाँ पे हम कम्प्लीमेंट्री। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एज वेल एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देन ईच एंगल्स मेजर। देखो अगर यहाँ पे क्या हो, दो एंगल्स हो सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स उनका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। ओके,
दोनों को ऐड करेंगे और दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब किन दोनों एंगल्स को आप ऐड करोगे, इक्वल एंगल्स को, कि 180 डिग्री आएगा। आपको पता है अगर आप 90 + 90 इक्वल एंगल को ऐड करोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। तो वर्टिकली अपोजिट है मतलब इक्वल एंगल हो गया, एंड 90 90 180 डिग्री मतलब यहाँ पे सप्लीमेंट्री भी हो गया। तो कौन सा एंगल आएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज। तो देखो ये अगर मान लो दो पैरेलल लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट होती है एक ट्रांसवर्सल लाइन पे, इस तरह से पैरेलल लाइन है इस ट्रांसवर्सल लाइन पे, देन बोला गया है ट्रांसफर देन अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये क्या होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट जो एंगल आते हैं वो आपके यहाँ पे इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का, अ सप्लीमेंट एंगल ऑफ राइट एंगल मेजर। अब आपका देखो राइट एंगल है दैट मीन्स 90 डिग्री होगा, इसका सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का 180 होगा, तो इसका सप्लीमेंट एंगल मतलब इसका जोड़ी वाला कौन सा होगा, इसमें 180 में से 90 माइनस कर दो तो क्या आएगा आपका 90 डिग्री। तो आंसर आएगा तुम्हारा यहाँ पे 90 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, वन स्ट्रेट एंगल डैश राइट एंगल्स। आपको बताना है कि वन स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं। वन स्ट्रेट एंगल का देखोगे तो आप 180 डिग्री एंगल होता है। अब इसमें कितने राइट एंगल आए हुए हैं, राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो 90 + 90 दैट मीन्स यहाँ पे आपके 2 राइट एंगल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो 2 राइट कर सकते हो। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक्स डैश एंगल एट 1 AM। अब आपको यहाँ पे बताना है 1 AM पे एग्जैक्टली इस तरह से क्लॉक होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से क्लॉक जाएगा एग्जैक्टली 1 AM। तो आपको बताना है कौन सा एंगल में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो एक्यूट राइट एंगल आप देखोगे 90 डिग्री से कम, अगर ये 3 पे जाता तो 90 डिग्री होता है, बट 1 पे इसलिए आएगा आपका यहाँ पे एक्यूट एंगल। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक्स डैश एंगल एट 6 PM। यहाँ पे आपका एक क्लॉक होता है इस तरह से, ये 12 होता है, ये 6 होता है। यहाँ पे आपको यहाँ से आएगा एक इधर और एक इधर, एग्जैक्टली 6 पे, एक 12 पे होगा, ये बड़ी वाली सुई, और छोटी वाली किस पे होगी 6 पे होगी। तो इन दोनों को देखोगे स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, एंड स्ट्रेट एंगल आपको स्ट्रेट ही दिया तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट है द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज डैश एंगल। अब आपको बताना है ये एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट मतलब एक तो 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री होते हैं सप्लीमेंट्री। अब एक एक्यूट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री से कम आएगा। ठीक है, लेस देन 90, दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री से ग्रेटर। अब 90 डिग्री से यहाँ पे जो एंगल ग्रेटर होते हैं ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर ऑब्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है आपका 14, एन एंगल विच इज़ डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अगर आपको बताना है एक एंगल जो डबल है उसके सप्लीमेंट का इज डैश, आपको बताना है क्या आंसर आने वाला है। अब देखो यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल, एन एंगल विच इज़ डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट इज डैश, आपको यहाँ पे बताना है ऐसा एंगल जो इसके सप्लीमेंट एंगल का क्या आएगा, डबल आएगा। तो होता है आपका यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस इज डैश। सब देखो जो आपका सेम साइड यहाँ पे आपका 2 पैरेलल लाइन, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब बोला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनको बताना है आपको क्या आएगा। तो देखोगे ये जो होते हैं आपका ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं। ठीक है, ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ऐसे हम बोलेंगे इसको 180 डिग्री यहाँ पे एंगल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हम 3, इसमें भी आपको ऑप्शंस चूज़ करके इसमें राइट करना है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इफ़ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज एंगल, अगर सपोज लीनियर पेयर का वन एंगल आपका ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर है, देन द अदर एंगल मस्ट बी डैश। अब यहाँ पे आपका लीनियर पेयर है मतलब 180 डिग्री आएगा। अब एक ग्रेटर देन 90 हो गया, अगर 91 भी हो जाए दूसरा 89 आएगा। ओके, तो ग्रेटर देन एक 90 हो गया तो दूसरा कौन सा आएगा, लेस देन 90, दैट मीन्स एक्यूट एंगल आपका आने वाला है यहाँ पे, तो बी आएगा।
अ डैश हैज़ टू एंड पॉइंट, आपको बताना है ऐसा कौन सा इसमें से जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट, तो लाइन को होता है क्या, नहीं लाइन के एक भी नहीं होता। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, यस इसके देखोगे आप दो एंड पॉइंट होते हैं, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड तक कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल डैश पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर फॉर्म, अगर दो यहाँ पे क्या है लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे पर 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कैसे करेंगे, अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर बनाए, ये लाइन्स है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे। अब बताना है तुम्हें यहाँ से कितने ये सप्लीमेंट्री दैट में 180 डिग्री वाले एंगल फॉर्म होंगे। तो देखो कितने, एक तो इससे फॉर्म हो जाएगा, दूसरा इससे 1 हो गया 2 हो गया, तीसरा किससे फॉर्म होगा, इधर से फॉर्म हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका इससे फॉर्म हो जाएगा 90 90। ओके, तो टोटल आपका यहाँ पे 4 यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म होंगे पेयर्स में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन डैश, आपको देखो ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल है तो उन दोनों में देखो उन दोनों का सम कितना आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ऐसा कोई दिया है क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू नहीं दिया है, बट देखो ए इज इक्वल टू क्या दिया है, बी माइनस, तो नहीं 180 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 माइनस बी है, यस ए रहा, एंगल ए लिखोगे तो 180 ए रहा, बी इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव में इधर निगेटिव में हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा एंगल बी, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of interior angles same side of a transversal is dash। अगर देखो दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन इस तरह से, when दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल पे इस तरह से, देन आपको बताना है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये इंटीरियर एंगल है, इसके सेम साइड का ये क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं कि सप्लीमेंट्री होते हैं या फिर एक्यूट होते हैं, लीनियर होते हैं। तो ये दोनों जो एंगल होते हैं ये आपके होते हैं सप्लीमेंट्री, इनका मेजर होता है 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है इफ़ अ लाइन इज ट्रांसवर्सल टू 3 लाइन्स, अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल है 3 लाइन्स का, डैश पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर, तो आपको बताना है वहाँ पे कितने पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ए 1 2 3 3 लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, 1 2 3 टोटल 3 पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे ट्रांसवर्सल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 7 नंबर का। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विच मेजर इज 15 इज डैश, आपको बताना है। इसमें देखो जो आपको इस तरह से दिया गया है, इसमें जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, सप्लीमेंट्री एंगल आगे दिए हो, पीछे कम्प्लीमेंट्री, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग में बताऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ड लग जाएगा। सप्लीमेंट्री हो बाद में कम्प्लीमेंट्री हो तो देन 90 में प्लस करके जो भी एंगल दिया हो उसको ऐड कर देना है इस तरह से, तो 90 प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पे 105 डिग्री, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे सी 105 डिग्री। अब अगर इसका उल्टा दिया हो, देखो कम्प्लीमेंट्री आगे एंड सप्लीमेंट्री पीछे इस तरह से, द मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, आपको मेजर बताना है कम्प्लीमेंट्री एंगल का, सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें से एक हो 138 डिग्री, देन आपको 90 वहाँ पे जो भी एंगल दिया हो इसमें से आपको 90 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, 138 में से माइनस 90 डिग्री, देन आपका आंसर आएगा यहाँ पे 38 डिग्री। इसका हमें क्योंकि कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो ये जो एंगल होगा इसका सप्लीमेंट्री में से इसको 90 को हम कम्प्लीमेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 38 डिग्री, 48 डिग्री, 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 48 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 9। डैश लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म कब होता है, बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। कितने लीनियर पेयर वाले होने चाहिए, 1 होने चाहिए, 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। यहाँ पे देखो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, अगर हम यहाँ पे 4 लाइन को करें, 4 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, कितने होने चाहिए लीनियर पेयर, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से फॉर्म होगा, तो आएगा आंसर यहाँ पे 4, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर विथ एन एंगल विथ मेजर ऑफ 60 डिग्री।
तो देखो द मेजर ऑफ एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर, आपको बताना है जो एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं विथ एंगल इज 62 डिग्री। एक एंगल इनका 62 डिग्री है तो दूसरा एंगल कौन सा होगा यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो 60 आपका यहाँ पे 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर मतलब एक एंगल आपका 62 है, दूसरा क्या करोगे आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा आपका 118 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 118 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। फोर्थ देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इक्वल्स एंगल। ये आपको इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो देखो जो भी कम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं, अगर दोनों को आप सम करते हो तो इनका सम 90 डिग्री आए तो मतलब ये हो जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री। एंड कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री 180 डिग्री अगर सम आता है तो उनको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। एंड इक्वल तो आपको पता है सेम एंगल होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों एंगल को ऐड कर लेते हैं, 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है दैट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है आपका 55 एंड 35, ऐड करो 55 डिग्री यहाँ पे प्लस आएगा 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री आता है तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट अगेन अब देखो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, दोनों क्या है ये एक तो इक्वल एंगल हो गए। अब 45 प्लस 45 ऐड करोगे तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री आया दैट मीन्स क्या हो गया ये कम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो गया। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड क्या आएगा इक्वल एंगल्स, दोनों आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका सेम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 90 मतलब एक तो ये इक्वल एंगल्स हैं, दूसरा क्या है ये 90 प्लस 90 करोगे तो 180 आएगा और 180 डिग्री होता है तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है आपका 60 प्लस 120 डिग्री, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा आपका 180 डिग्री और 180 डिग्री आता है तो कौन सा एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।